Hello everyone, this is a special educator Pooja Prakash from Center for Special Education Allahabad. Welcome to my channel Learning for All. सुजाता जी, गुड मॉर्निंग. आई होप यू विल बी डूइंग वेल. आपने एक प्रश्न पूछा है कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इमिटेशन एंड वर्बल इंस्ट्रक्शन. तो आज के इस वीडियो में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल पाए और आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लैरिफाई हो सकें. सुजाता, ये समस्या आपके साथ नहीं है. बहुत बारी जब सेंटर पर बच्चे आते हैं और हम पेरेंट्स से डाटा हिस्ट्री कलेक्शन के टाइम पे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, तो उसमें एक ये प्रश्न भी होता है कि क्या बच्चा इमिटेशन करता है या क्या बच्चा आपकी नकल उतारता है या घर में किसी भी बड़े बुजुर्ग की नकल उतारता है. तो वो उसको कई बारी वर्बल इंस्ट्रक्शन से रिलेट कर देते हैं. देखिए, इमिटेशन का मतलब है कि एक बार एक कोई एक्शन मम्मी ने किया, पापा ने किया या इंस्ट्रक्टर ने किया या थेरेपिस्ट ने किया, और जब इंस्ट्रक्शन दिया गया डू दिस या आप भी करिए, तो बच्चे ने सेम वैसी ही नकल उतार दी, वैसा ही एक्शन किया. फॉर एग्जाम्पल डू दिस, तो बच्चे ने भी फिर किया. यहाँ पर हम क्लैप नहीं बोल रहे हैं, राइट. हमने सिंपल सा बोला डू दिस, अब बच्चे ने भी किया. कई दिन तक जब क्योंकि देखिए कोई भी होता क्या है सुजाता जी, कई बारी जो इनिशियल बच्चे को हम उठाते हैं तब बच्चा इनिशियल एक्शंस जो है विथ पार्शियल फिजिकल प्रॉम्प्ट या फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट कर रहा होता है. फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट का मतलब दोनों हाथों के ऊपर माँ पकड़कर करवाती हैं. पार्शियल फिजिकल प्रॉम्प्ट मतलब बच्चे को कलाई से होल्ड किया गया है या यहाँ से होल्ड किया गया और करवाया जा रहा है, राइट. तो शुरुआत के 3-4 दिन या मोटे तौर पे कह सकते हैं कि एक हफ्ता डेडिकेटेडली 6 वर्किंग सेशंस जो होते हैं वो सिर्फ फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट को फेड करने में और पार्शियल फिजिकल प्रॉम्प्ट को फेड करने में ही चले जाते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शन सेम ही रहता है. डू दिस बच्चा करता है और बच्चा नहीं करता है तो हम बच्चे के हैंड ऑन हैंड यानी प्रॉम्प्ट देते हैं. अब यहीं पर अगर हम कह रहे हैं रोल योर हैंड, यानी हमने नहीं किया है, बच्चा ही सिर्फ कर रहा है. क्लैप योर हैंड, तो हमने क्लैपिंग नहीं की है, बच्चा ही सिर्फ कर रहा है. हमने कहा वेव योर हैंड, तो हम ये नहीं कर रहे हैं कि वेव योर हैंड, राइट. हम जब इमिटेशन कर रहे हैं तो हम ये कर रहे हैं, करने के बाद कह रहे हैं डू दिस, राइट. और एक हफ्ते के बाद डू दिस कराने के इंस्ट्रक्शन के बाद हम बोलते हैं वेव योर हैंड, राइट. और जैसे ही हमारा वेव योर हैंड, बच्चे का वेव योर हैंड शुरू होता है, हम अपने हाथों को यहाँ रोकते हैं. सो कहीं ना कहीं हमको ये समझना है सुजाता जी कि वर्बल इंस्ट्रक्शन पर बच्चा डायरेक्टली नहीं उतारा जाता है, वो जनरली ग्रॉस मोटर इमिटेशन से उठता है. जो इंस्ट्रक्शन है वो ग्रॉस मोटर इमिटेशन से आता है, फाइन मोटर इमिटेशन से आता है, इमिटेशन विथ ऑब्जेक्ट से आता है. मम्मी कहती है ब्रश योर टीथ, बच्चा समझ ही नहीं रहा. मम्मी कह रही है कोम्ब योर हेयर, मैम बच्चे को हाथ में कोम्ब भी देते हैं, वो समझता नहीं है. वो नहीं समझेगा. कैसे नहीं समझेगा? इसलिए क्योंकि पहले हमें बच्चे के हाथ में कोम्ब देना है और अपने हाथ में कोम्ब लेना है, फिर हमको करके बताना है ना डू दिस. देन ओनली द चाइल्ड विल बी एबल टू रिलेट कि हमको ये इस तरीके से करना है. तो पहले सिटिंग पोजीशन में किया डू दिस, उसके बाद जब बच्चे का फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट पार्शियल फिजिकल प्रॉम्प्ट फेड आउट हो गया और बच्चा कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो गया, तो ड्रेसिंग रूम में शीशे के सामने खड़े होकर किया और फिर बोला कोम्ब योर हेयर, राइट. ऐसे ही टेबल टॉप एक्टिविटी में ब्रश योर टीथ जब निकाला, उसके बाद वॉशरूम में जाके फिर ब्रश योर टीथ किया. इट विल नॉट बी लाइक कि हम डायरेक्टली ब्रश योर टीथ पर जंप कर जाएं, कहीं ना कहीं ये निकलेगा इमिटेशन से ही. और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहूँगी कि जब भी इमिटेशन विथ ऑब्जेक्ट आप गोल टारगेट करें सुजाता, तो आप मेक श्योर करें कि सेम ऑब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए और सेम ही आपके बच्चे के पास होना चाहिए.
ऐसा नहीं हो सकता कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वही बच्चा फिर कर रहा है, यानी आपने एक ब्रश लिया, उससे आपने कहा ब्रश योर टीथ, और फिर अब वो भी ब्रश योर टीथ कर रहा है, नहीं। इमिटेशन विद ऑब्जेक्ट का भी एक रूल है कि आपके पास हमेशा 2 ऑब्जेक्ट होने चाहिए, जो कोशिश करिए कि सेम हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैचिंग में भी ये फिर बहुत हेल्प करता है जब हम आइडेंटिकल मैचिंग करते हैं, क्योंकि मैचिंग का बेसिक स्टेप क्या है, आइडेंटिकल मैचिंग। हालांकि उस पर डिटेल में कभी आगे बात करेंगे। तो आई होप अभी ये चीज़ें आपको थोड़ी सी क्लियर हुई होंगी। अभी मेरे एक प्यारे से स्टूडेंट आपको और डिटेल में प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। डोंट फॉरगेट टू शेयर योर लव फॉर माई किड्स। ये बहुत ही होनहार और इंस्पिरेशनल बच्चे हैं। I hope you all are going to find this video helpful. If you have any such kind of query, you can write your query in the comment box below. मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके प्रश्नों का समाधान ज़रूर दिया जाए. Till then, happy parenting. Do this. 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 Lock your hands. Tap table. Stomp your feet. Hands up. Wash your hand. Wash your face. Brush your teeth. Hands on side. Hands up. Do this. Do this. Do this. Do this. Do this. Do this. Touch elbow. Touch elbow. Touch your nose. Touch your ear. Touch head. Tap table. Tap table. Roll your hands. Wave your hands. Cover your ear. Cover your ear. Both hands. Cover your mouth. Yes, lock your hands.